जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जप की महिमा। भगवान ने कहा है, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं बसता और न ही योगियों के हृदय में। मेरे भक्त जहाँ मेरा गायन या मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, मैं वहीं वास करता हूँ। जहाँ हरि के नाम का होता है गुणगान, वहीं अयोध्या द्वारिका, वहीं बसे भगवान। जहाँ भी भक्तगण एक साथ मिलकर या अकेले में ही कीर्तन करते हैं, वहाँ भगवान का प्रकट सानिध्य होता है। शास्त्र की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती, इसलिए जब भी संकीर्तन करो, मन में ऐसा भाव होना चाहिए कि मैं अपने प्रभु के पास बैठकर उनको प्रसन्न करने के लिए संकीर्तन कर रहा हूँ। वे मेरे संकीर्तन को सुन करके बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, कृपा की वर्षा कर रहे हैं। अपने समीप प्रभु को जानकर हृदय में प्रेम छलकने लगता है। धीरे धीरे यही प्रेम सारे शरीर में संचारित होकर साधक को आत्मसात कर लेता है। फिर साधक बैठ नहीं सकता। कभी लज्जा का परित्याग कर नाचने लगता है, कभी भगवान के मानसिक दर्शन कर हंसने लगता है, कभी दीन होकर रोने लगता है, कभी कभी तो वो बेसुध होकर गिर पड़ता है। इस प्रकार किया गया संकीर्तन साधक को बहुत जल्दी पवित्र बनाकर भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। यहाँ पर यह बात बता देनी बहुत आवश्यक है कि आजकल ढोंग और पाखंड बहुत होने लगा है। लोग दिखावे के लिए रोना, नाचना, नाचते नाचते गिर पड़ना, व अपने में भगवद आवेश, अष्ट सात्विक भावों का झूठा प्रदर्शन करना तथा लोगों को झूठे आशीर्वाद देना, भोले भाले अनजान लोगों को झूठ मूठ में ही दुख दूर करने के लिए कुछ बताना या ताबीज आदि देना। इस प्रकार साधक साधना के पथ से धीरे धीरे इतनी दूर चला जाता है कि उसका वापस अपने असली मार्ग पर आना ही कठिन हो जाता है। दुनिया की झूठी वाह वाह व तुच्छ धन के पीछे अमूल्य मानव जन्म खो बैठता है। इसलिए साधक को किसी संत महापुरुष के अधीन रहकर ही साधना करनी चाहिए। समय समय पर अपने मन की अच्छी बुरी स्थितियों के बारे में निसंकोच हो बता देना चाहिए। ढोंग और पाखंड जब आया, खो दिया सब जो था पाया। इसलिए सावधान होकर अपनी साधना में लगे रहना चाहिए। सावधानी ही नाम ही साधना है। सावधानी का नाम ही साधना है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। नाम संकीर्तन से जाति पाति का कोई भेद नहीं। साधक किसी भी वर्ण आश्रम से संबंध रखने वाला क्यों न हो, संकीर्तन सभी को करना है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र, अंत्यज आदि जहाँ तहाँ भी विष्णु भगवान के नाम का अनुकीर्तन करते रहते हैं। वे भी समस्त पापों से मुक्त होकर सनातन परमात्मा को प्राप्त होते हैं। नाम संकीर्तन में देश, काल तथा शौच अशौच का भी नियम नहीं है। कहीं भी किसी भी समय व किसी भी अवस्था में संकीर्तन कर सकते हैं। कीर्तन करने में देश काल का कोई नियम नहीं है। शौच अशौच आदि का निर्णय करने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल राम राम इस प्रकार कीर्तन करने मात्र से जीव मुक्त हो सकता है। अपवित्र हो या पवित्र, सभी अवस्थाओं में जो कमल नयन भगवान का स्मरण करता है, वह बाहर भीतर से पवित्र हो जाता है। हे व्याध, श्री हरि के नाम कीर्तन में न तो किसी देश विशेष का नियम है, न ही किसी काल का। झूठे अथवा अपवित्र होने पर भी नाम उच्चारण के लिए कोई निषेध नहीं है। चलते फिरते, खड़े रहते, सोते, खाते पीते, जप करते हुए भी कृष्ण कृष्ण ऐसा कीर्तन करके मनुष्य पापों के चंगुल से छूट जाता है। कहने का भाव यह है कि कोई भी मनुष्य किसी भी समय, किसी भी अवस्था में, कहीं भी हरि के नाम का जप संकीर्तन करने से संसार के बंधन से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त कर सकता है। जिस नाम कीर्तन की ऐसी महिमा है,
फिर भी जो मनुष्य जीभ पाकर भी हरिनाम जप संकीर्तन नहीं करते, वे निश्चय ही मंदभागी हैं। अंत समय में केवल पश्चाताप ही उनके हाथ लगेगा। जो जीभ पाकर भी कीर्तनीय श्री हरिनाम का कीर्तन नहीं करते, वे दुर्मति मोक्ष की सीढ़ियों को पाकर भी उन पर चढ़ने से वंचित रह जाते हैं। कुछ लोग नाम कीर्तन की महिमा को स्वीकार तो करते हैं, यहाँ तक कि संकीर्तन में भाग भी लेते हैं, लेकिन संकोच के कारण उच्च स्वर से संकीर्तन नहीं करते। कहते हैं कि हमें लाज आती है। झूठ बोलने में, कठोर बोलने में, पर निंदा, पर चर्चा में, लड़ते समय जोर जोर से गाली बकने में हमें लाज नहीं आती, परंतु भगवान नाम को जोर जोर से उच्चारण करने में हमें लाज आती है। यह बड़ा ही दुर्भाग्य है। यदि कीर्तन करने से सभ्यता में बट्टा लगता है, तो ऐसी विषमयी शुष्क सभ्यता को दूर से ही नमस्कार करना चाहिए। धन्य वे ही हैं जो उच्च स्वर से संकीर्तन करते हैं, जोर जोर से ताली बजाते हैं तथा लज्जा छोड़कर कभी नाचने लगते हैं, कभी अंतःकरण में प्रभु की झांकी का अवलोकन कर प्रसन्न होते हैं, तो कभी हंसते हैं, कभी प्रभु के विरह में रोते हैं। ऐसे मनुष्य ही सारे जगत को पावन करते हैं। भगवान कहते हैं श्रीमद्भागवतम में, जिसकी वाणी गदगद हो जाती है, हृदय द्रवित हो जाता है, जो बारंबार ऊंचे स्वर से नाम लेकर मुझे पुकारता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी लज्जा छोड़कर नाचने लगता है, कभी ऊंचे स्वर में मेरा गुणगान करता है, ऐसे भक्तिमान पुरुष स्वयं तो पवित्र होता ही है, अपने दर्शन व वचनों से सारे विश्व को पवित्र कर देता है। यही कारण है कि नाम युक्त व संकीर्तन परायण संतों व भक्तों की वाणी का समाज पर इतना प्रभाव पड़ता है कि जो जो इनकी वाणी सुनते हैं सभी नाम परायण हो जाते हैं। पापी जीव भी पावन होने लग जाते हैं, यहाँ तक कि वो तरन तारण बन जाते हैं। जय श्री राधे।
चुके सब मोह और माया, जीवन ज्योति आप जगाया, जीवन ज्योति आप जगाया। अब काहे पछताना हो, अब काहे पछताना हो, मुड़ के देख पिया के जाना, मुड़ के देख पिया के जाना, गुजरा हुआ सुनो भाई साधो, जग को एक बहाना, जग को एक बहाना हो, सारा जग है वीराना, हो सारा जग है वीराना हो, मुड़ के देख पिया के जाना, मुड़ के देख पिया के जाना, गुजरा हुआ